गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे 12.1 और 12.1 में बच्चों 1 से 5 तक हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें 1, 2, 3 क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम के लिए और 4, 5 पूछा नहीं एक भी बार बोर्ड में। ठीक है, आइए अब देखते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से। यह बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। यही बच्चों है दवा का कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, कह रहा है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यह बच्चों एक अर्धगोला यह है और दूसरा अर्धगोला यह हुआ है। उसके आगे कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। देखिएगा यह कैप्सूल जो है ना 14 mm का है और उसका व्यास बच्चों 5 mm, यानी व्यास माने बच्चों इसकी मोटाई कितनी है 5 mm है। ठीक है, 5 mm माने मिलीमीटर। ठीक है, इसका व्यास 5 mm है। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा बच्चों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम बेलन के वक्र पृष्ठ को और यह देखिएगा यह 2 अर्धगोला है, इन दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे और निकाल के बच्चों हम जोड़ देंगे तो इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बच्चों हमको त्रिज्या चाहिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए और बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले हम त्रिज्या और ऊंचाई निकालेंगे, फिर इसके बाद से क्वेश्चन को बच्चों हम हल करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका इस पूरे की लंबाई 14 है और यह बच्चों व्यास 5 है, यानी व्यास 5 है। तो हम फार्मूला पढ़े हैं कि यदि व्यास को मैं बच्चों 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या हमको मिल जाएगी। तो ये देखिएगा यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 है और इसका आधा बच्चों होता है त्रिज्या, यह देख रहे हैं। तो यह बच्चों त्रिज्या निकालना हो तो यह हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, यह 5/2 बच्चों इसकी भी त्रिज्या हो जाएगी और इसकी भी त्रिज्या वही हो जाएगी, इसका भी वही हो जाएगा बच्चों 5/2। 5/2 माने आधा। ठीक है, और थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह एक वृत्त है। तो अगर इसकी त्रिज्या देखिएगा यह 5/2 है तो ये भी बच्चों 5/2 ही होगा। ठीक, ये भी बच्चों 5/2 ही होगा और यही बच्चों क्या होगा 5/2 ही होगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों गोले में इसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं और त्रिज्या भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यह 5/2 है तो ये भी तो 5/2 हुआ, ये भी 5/2 और ये भी 5/2। ठीक है, तो वैसे ही देखिएगा अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5/2 है, ये अभी बच्चों 5/2 ही होगा। ठीक है, और ये अभी बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 5/2 ही होगा। ठीक, अब 5/2 माने बच्चों 2.5। ठीक है, तो देखिएगा यह पूरा कैप्सूल जो है 14 mm का है, जिसमें से इतना देखिएगा 2.5 यह हुआ और बच्चों 2.5 यह हुआ, यानी मैं 2.5 इधर से और 2.5 इधर से, यानी मैं 14 में से बच्चों हम 2.5 यह और 2.5 यह 5, 14 में से हम 5 निकाल देंगे तो यह बच्चों हमको बेलन का क्या हो जाएगा ऊंचाई हमको मिल जाएगा। यानी वे 14 में से बच्चों हम 5 घटाएंगे तो यह बेलन की ऊंचाई बच्चों 9 मिल गई। आइए हम इसी को लिख लेते हैं, तो आ जाएगा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को बच्चों यह से हम डिनोट करते हैं। तो यह हो जाएगा 14 माइनस 5/2 और प्लस 5/2। ठीक है बच्चों, तो यह 14 और 5/2 माने बच्चों 2.5, इसको हम जोड़ेंगे तो 2.5 मिल के हो जाएगा आपका 5। 14 में से हम 5 घटा देंगे तो बच्चों हो गया 9। यह बच्चों बेलन की ऊंचाई हो गई। ठीक है, और देखिएगा बेलन की ऊंचाई यदि हो गई तो यह गोला और बेलन क्या है दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसकी भी बेलन की त्रिज्या भी बच्चों क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या भी 5/2 होगा और अर्धगोले की भी त्रिज्या। इसको हम एक ही में लिख लेते हैं, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 5/2। बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बच्चे 5/2।
ठीक है, हम सबसे पहले निकाल देते हैं। देखिएगा यह जो है दवा का कैप्सूल है, इसके दोनों साइड में एक एक अर्धगोला है। तो बच्चों हम एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे और उसमें बच्चों हम 2 से गुणा करा देंगे तो हमको दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। यदि बच्चों 3 का निकालना हो तो 1 का निकाल के 3 से गुणा कर देंगे, 3 का निकल जाएगा। 4 का निकालना हो तो 1 का निकाल के उसमें 4 से गुणा कर देंगे बच्चों, 4 का निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बच्चों होता है 2πr²। और बच्चों 2 अर्धगोला का निकालना, इसलिए हम इसमें 2 से क्या करते हैं गुणा करा दिए। तो 2 गुणे 2 पाई। अब बच्चों r का मान कितना है, या r का मान है बच्चों 5/2। ये बच्चों हम पाई का मान नहीं रख रहे हैं, पाई का मान लास्ट में रखेंगे। तो यह हो जाएगा अभी 2 दूनी के 4 पाई और 5 के वर्ग बच्चों 25 और 2 का वर्ग 4। ये 4 से 4 बच्चों कट गया, यह आ गया 25 पाई। ठीक है, यह बच्चों 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। तो 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो गया 25 पाई। ठीक है, अब इसके बाद से हम निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, नहीं कट रहा है यहाँ, थोड़ा सा ना हो, इसको हम और इधर कर देते हैं। 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है बच्चों, इसके बाद से लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों होता है 2πrh। अब 2π और r के जगह पे बच्चों है 5/2 और h के जगह पे 9 बच्चों। तो इसे 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, यह बच गया 9 बचे 45 पाई। तो यह क्या हो गया इधर बगल में, यह हो गया वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 45 पाई। ठीक है बच्चों, अब पूछ रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बच्चे हम निकाले हैं 25 पाई और बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चे निकाले हैं 45 पाई। ठीक है, 45 में 25 जोड़ेंगे तो 45 5 50 20 70। अब पाई का मान बच्चों हो जाएगा क्या 22/7। इसे काटेंगे तो 7 10 में 70, यह बच्चों 10 गुणे 22 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 220। यह mm में है बच्चों, तो यह क्या हो जाएगा mm²। ठीक है, यह हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखने में तो बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। देखिएगा, इसमें खाली एक स्टेप बढ़ा दिया है, बाकी वही क्वेश्चन है। देखिएगा,
कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, एक तंबू बनाया है जो बेलन के आकार का है। आइए फिगर को हम ड्रा करते हैं साथ ही साथ। यह बच्चे यह तंबू है, यह है भाई तंबू है। ठीक है, यह बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है माने बच्चों इसके ऊपर एक क्या है, शंकु है। ये क्या है, शंकु है। ओके, ये शंकु है, देखिएगा जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर, यानी बच्चों बेलन की ऊंचाई जो है 2.1 मीटर है। क्या है, 2.1 मीटर। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास क्रमशः 4 मीटर है। यानी बच्चों यानी में इसकी चौड़ाई जो है 4 मीटर है। अगर इसका व्यास 4 है तो इसका त्रिज्या बच्चों हो जाएगा 2। ओके, ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या 2 हो गई। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। ये बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर। ठीक, इसको हम यहाँ से खींच लेते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस, कैनवस माने बच्चों कपड़ा होता है। ठीक है, कह रहा है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कपड़ा का क्षेत्रफल, यानी मैं पूछ रहा है ना कि कितना बड़ा इस तंबू को बनाने में कपड़ा लगेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। यानी मैं यह कह रहा है कि यदि 1 वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य 500 रुपया है तो बाकी का क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम लगा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको बच्चों जब कैनवस का बात करें या किसी चीज़ को ढकने की बात करें ना, तो वहाँ पे बच्चों हमेशा वक्र पृष्ठ निकालते हैं। और देखिए यहाँ पे क्लियर भी कर दिया है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका गया। यानी बच्चों जहाँ पे जो क्या बदला जाता है, तंबू लगाया गया है नीचे से नहीं कपड़ा लगाया गया है, नीचे जो है ज़मीनी है, फर्शी है। ठीक है, ऐसे बच्चों कभी भी क्वेश्चन पूछता है ना कि इसको ढकने के लिए इसको ढकने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी या कितने पन्ने की ज़रूरत पड़ेगी या कितने अदर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमेशा बच्चों वहाँ पे हम वक्र पृष्ठ ही निकालते हैं। तो देखिएगा यह तंबू जो है ना बेलन और शंकु से मिल करके बना है। तो सबसे पहले बच्चों हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे और यह बच्चों ऊपर शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे और दोनों को निकाल के हम जोड़ देंगे तो मैं हमको पता चल जाएगा। देखिएगा, तो हम सबसे पहले बेलन का निकालते हैं। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है बच्चों 2.1 मीटर और इसकी त्रिज्या भी दिया हुआ है 2। शंकु और बेलन की त्रिज्या बच्चों सेम है क्योंकि बेलन के ऊपर शंकु है और शंकु बेलन के ही आकार का शंकु है, इसलिए दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। लिखेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है बच्चों 2πr/h। फार्मूला जब तक बच्चों इसमें याद नहीं रहेगा सॉल्व नहीं हो पाएगी। r का मान 2 है और बच्चों h का मान क्या है 2.1। तो देखिएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 है, 4 21 को 84, यानी मतलब 84 पाई और 1 अंक के बाद दशमलव या दशमलव। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों हो गया। ठीक, तो हम पाई के ही पद में बच्चों निकाल रहे हैं, बाद में जोड़ेंगे देखेंगे जो होगा सो यह मीटर स्क्वायर होगा। अब देखिएगा शंकु का वक्र, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और ब्रैकेट में l बराबर बच्चों है 2.8। ये बच्चों तिर्यक ऊंचाई है और यह जो है क्या है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर माने बच्चों सीधी ऊंचाई और यह तिरछी ऊंचाई है 2.8 और r बच्चों यही होगा 2।
तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो पाई को रहने दे रहे हैं, आर के जगह पे 2 और रियल के जगह पे बचे 2.8। ठीक है, तो 28 से 2 में गुणा करा दिया, 28 दूना 56 हो जाएगा बच्चों, या दशमलव यहाँ पे आ जाएगा या पाई। ठीक, या मीटर स्क्वायर ये भी हो जाएगा। ठीक, इधर हम बगली में आ लेते हैं। क्या पूछ रहा था हमसे? तो कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चे हम निकाले हैं, देखिएगा 8.4 पाई, 8.4 पाई, और यह शंकु का भी निकाले हैं 5.6 पाई। हम जोड़ते हैं तो 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 5 13 1 14 पाई। ठीक है, और यह 14 दशमलव के बाद 0 का दशमलव के बाद 0 का बच्चों कोई मतलब नहीं होता है। पाई की जगह पे 22/7, 7 का 7, 7 दूनी के 14 बच्चों, 22 दूना 44 यह मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह इतना मीटर स्क्वायर क्या होगा, कपड़ा बच्चों लगेगा। ठीक ना, इस स्तंभ को बनाने में। ठीक, अब देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है इस स्तंभ को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, कह रहा है साथ ही 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो 1 मीटर का क्षेत्र, 1 मीटर के लिए देखिएगा बच्चों, लिख रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर की लागत, 1 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर हो जाएगा बच्चों, यानी में 500 रुपया। ठीक है, यानी में 1 मीटर क्या बोला जाता है, 1 मीटर यदि हम कपड़ा यूज करते हैं तो उसके लिए हमको 500 रुपया देना है। तो इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा के लिए, तो देखिएगा 44 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर हो जाएगा बच्चों 500 गुणे 44। तो गुणा करा दीजिएगा, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22, यानी बच्चों हमको इतना मीटर स्क्वायर की लागत हमको कितना हो जाएगी, 22,000 रुपया। 44 मीटर स्क्वायर की लागत, ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है, यह रुपया में होगा। ठीक ना, यह बच्चों आंसर हो गया। ये बच्चों क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बस इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक, अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक समकाकार खोल काट करने की। इसमें बच्चों इस क्वेश्चन में फिगर नहीं है। ठीक है, खोल काट लिया जाता है, यानी में एक बेलन है और इसमें से इसी मतलब क्या कह रहा है, इतना ही ऊंचाई वाला और इतना ही व्यास वाला एक शंकु काट के निकाल लिया जाता है। तो कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हम वक्र पृष्ठ निकालते हैं। ठीक है, आयतन अगर इसमें पूछता कि कितना निकालने के बाद कितना खाली जगह बच रहा है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन कहता तब हम वहाँ पे क्या करते, आयतन निकालते, लेकिन ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा। इसलिए क्या करेंगे, हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और निकाल के बच्चे जोड़ देंगे। तो देखिएगा, यह जितना ऊंचा बेलन है उतना ही ऊंचा क्या है, शंकु है। तो शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई बच्चों सेम हो जाएगी और त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है,
आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बेलन की त्रिज्या ब्रैकेट में r बराबर 0.7 और ऊंचाई बचे 2.4। ठीक है, तो आयतन हो जाएगा आप इसका आयतन वक्र पृष्ठ निकालना है, आयतन कर रहे हैं तो वक्र पृष्ठ बच्चे हो जाएगा 2πr/h। ठीक है, तो अभी पाई को ऐसे रहने, r का मान है बच्चे 0.7 और h का मान है बच्चे 2.4। हम गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा कितना, 24 दूना 48, 48 में हम 7 का हम गुणा करा रहे हैं मोटा मोटी, तो 7 8 56 के 6 हासिल 5 है, 7 चौका 28 और 2 30 3 37। इसका बच्चा हम आपस में गुणा कराएंगे तो आएगा 1 अंक यह और 1 अंक यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो हाँ 24 दूना, ठीक है, तो यह 3.36 पाई बच्चों आ जाएगा। ठीक है, यह सेमी स्क्वायर हो जाएगा। यह बच्चों बेलन का हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बच्चों होता है πr/l, बट हमको यल पता है नहीं, तो यल हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बगल में निकालते हैं। देखिएगा तो यल निकालने के लिए होता है बच्चों l² बराबर h² प्लस r²। ठीक है, तो h का मान देखो यहाँ पे है 2.4, क्योंकि बच्चों शंकु और बेलन दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है और दोनों की त्रिज्या भी समान है, 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का वर्ग 576 बच्चों, और यह हो जाएगा आपका 49। या 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे ये दशमलव बच्चों हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे 5.76 और 0.49, 9 6 15 के 5, 7 4 11 12 के 2 हासिल 5 1 6। ठीक है, 625 और यह बच्चों हो जाएगा आपका 6.25। ठीक, स्क्वायर हटाएंगे रूट में चला जाएगा और यह हो जाएगा 25, यानी में 2.5 बच्चों, यानी में यल हमको क्या मिल गया 2.5। पाई को रहने देते हैं, आर का है मान है 0.7 और यल का मान क्या है बच्चों, और यल का मान है 2.5 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, तो 25 सत्ते बच्चों 175, 175 और 1 1 2 अंक यहाँ पे यह पाई हो जाएगा, एकदम 7 5 पाई। ठीक है, तो यह बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। और इसमें बच्चों हम वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों होता है πr²। ठीक, पाई को रहने देते हैं और r का मान बच्चों क्या है 0.7 स्क्वायर, या पाई गुणे 7 7 49, यह हो जाएगा बच्चों 0. पाई गुणे 0.49, यानी में 0.49 पाई बच्चों। कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इसको रहने दीजिए, ये हल निकाला गया है। अब लिखेंगे क्या बच्चों, शेष बचे ठोस का निकटतम मान। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बच्चों हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों निकाले 3.36 पाई और शंकु का वक्र पृष्ठ निकाले 1.75 पाई
इसका निकाले हैं बच्चों 0.49 पाई। इसमें बच्चों जोड़ेंगे, देखिएगा 3.36, 1.75 और 0.49। तो 9 6 15, 5 20 के 0 हासिल 2 और 7 3 10 और 4 14, 16 का 6 हासिल 1 और 3 1 4 1 5, 5.60 यानी 5.60 पाई। और बच्चों पाई का मान हो जाएगा 22/7। अब देखिएगा हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करते हैं। कैलकुलेटर की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, 8 7 8 56 वैसे ही कट जा रहा है। तो यह हो जाएगा आपका 7 8 56, 0.80, तो 0.80 गुणे 22, ठीक, 22 शून्य 0। अब 22 6 22 8 176 होता है का, हाँ 22 में 8 का 8 दूना 16 का 6, 8 दूना 16 17, 176, 176 के 6 हासिल 17। अब 22 शून्य 0, 22 शून्य 0, 0 में 17 जोड़ेंगे तो आएगा 17। यह बच्चों 17.60, यानी बच्चों इसको हम लगभग में हम देखिए कह रहा है निकटतम, तो यानी 17.60 को बच्चों हम लगभग में 18 लिख लेंगे। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 18 सेमी स्क्वायर। ठीक है बालको, क्या किए हैं, एक बेलन बनाए हैं, तो उसमें से क्या किया जा रहा है, एक शंकु को काट के निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, बेलन का बच्चा वक्र पृष्ठ, और ये बच्चों फार्मूला है आप लोगों को पता ही होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल। इन तीनों को निकाले क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, मेरा आंसर आ गया। अब बच्चों एक क्वेश्चन और लास्ट है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। यह बच्चों लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, इसके पिछले वाला भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन 9 वाला बनाए हैं वही बच्चों 6 नंबर का पूछा गया है, वो भी इम्पोर्टेंट है, अगला 9 वाला भी, इसको भी देख लीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, और बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और यह बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं इसको सीख लीजिए, कॉपी पे कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, देखिएगा लकड़ी का ठोस बेलन है और इसके दोनों सिरों से क्या कर रहा है, अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, यानी इसमें से काट के अर्धगोला निकाल ले रहा है। निकाल कर एक वस्तु बनाइएगा जैसा कि आकृति 12.12 यानी इस फिगर में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों आयतन पूछता तो इसमें से हम क्या करते, घटाते, लेकिन हमसे आयतन नहीं पूछ रहा है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, लगभग पीछे की तरह बच्चों। तो देखिएगा इसमें 2 अर्धगोला है, इन दोनों अर्धगोले का हम वक्र पृष्ठ निकाल देंगे, और बच्चों एक बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल देंगे, और दोनों क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो हमको जो मिलना है वो मिल जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा एक बात और, यह 2 अर्धगोला है, एक का निकाल देंगे बच्चों, और उसमें 2 से हम गुणा करा देंगे, तो हमको दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई ब्रैकेट में h बराबर दिया गया है बच्चों 10 सेमी। ठीक, और त्रिज्या बच्चों दिया हुआ है 3.5। बच्चों अपनी सुविधा के लिए 3.5 को 7/2 लिख लेते हैं। ठीक, क्योंकि दशमलव रहेगा, थोड़ा सा जोड़ घटाना गुणा भाग में दिक्कत होती है सिंपल की अपेक्षा। अब इसका वक्र पृष्ठ बच्चों, तो वक्र पृष्ठ होता है बच्चों 2πr/h, 2πr/h। तो 2π r का मान बच्चों 7/2 और h का मान बच्चों 10। यह 2 से बच्चों 2 कट गया और यह हो गया 70 पाई। ठीक, वक्र पृष्ठ हो गया है बेलन का। पाई का मान बच्चों हम लास्ट में रख रहे हैं इसलिए कि स्टार्टिंग में जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़े। यह सेमी स्क्वायर होगा। अब लिखेंगे
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बताया बच्चों 2πr²। 2 का निकालना है, इसलिए हम 2 से क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो 2 × 2 पाई, और r का मान बच्चों क्या है 7/2 स्क्वायर। देखिएगा 2 × 2 पाई × 7/2 × 7/2, ठीक है, तो नहीं कट रहा है। यह 1 2 से यह 2 और इससे यह बच्चों हो जाएगा 749 पाई। क्या हो जाएगा 49 पाई। 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक। अब आइए, अब लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ दो गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों है 70 पाई, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है 49 पाई। 49 पाई जोड़ेंगे तो यह 9, 7 4 11 119 पाई, 119 × 22/7 कटेगा का, हाँ कटेगा। 7 × 7 4 बचेगा 7 × 7 4 11 7 7 49, यानी में 17 × 22, ठीक। 17 दूना 34 के 4 हासिल 3, 17 दूना 34 3 37, यह बच्चों 374 सेमी स्क्वायर। ओके, ठीक बच्चों, तो यह क्षेत्रफल हो गया बच्चों, और यह बच्चों इसका क्या है लास्ट आंसर, ठीक। और बच्चों ये बच्चों चैप्टर खत्म हो गया 12.1। इसमें बच्चों पहला, दूसरा और तीसरा यह तीनों बच्चों इंपॉर्टेंट रहा, और यही बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चारों क्वेश्चन किसी न किसी सेट में पूछा हुआ है, तो इन चारों का आप लोग देख लीजिएगा। इस चैप्टर से मिलना होगा तो इन्हीं चारों से मिलेगा, ठीक है। और बच्चों आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक बच्चों शेयर करें। जय हिंद।